आज हम बात करेंगे हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम से जुड़ी एक कथा के बारे में। दोस्तों, राम रावण युद्ध के समय जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है, तो उसने अपने 60,000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे राक्षस थे जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। विभीषण को अपने गुप्तचरों से यह समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ सकेंगे, किस प्रकार सीता जी का उद्धार होगा और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि ऐसे में युद्ध की समाप्ति असंभव है। यह स्थिति देख कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजयश्री का वरण नहीं। अंजनी पुत्र हनुमान जी ने जब श्री राम और वानर सेना को चिंतित देखा तो बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात हनुमान जी को बताई। उन्होंने कहा कि अब विजय असंभव है। विभीषण जी की बात सुन पवन पुत्र हनुमान ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। इस पर श्री राम बोले, कैसे हनुमान, वे तो अमर है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहां हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। उधर रणभूमि में एकाकी हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें हम लोगों से भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए? यह सुन मारुति नंदन ने कहा, क्यों, आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो? निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये ही महाबली हनुमान है, और वह बोल पड़े, तो भी क्या, हम अमर है, हमारा क्या बिगाड़ लोगे? भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। 1/4 सेना बची थी कि तभी पीछे से आवाज आई, हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। यह सुन आंजनेय ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर अवश्य बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वह सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां तक है वहां से भी ऊपर चले गए। उनका शरीर सूख गया। अमर होने के कारण वह मर नहीं सकते थे, अतः कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए वह अभी भी ऊपर ही जी रहे हैं। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूं। यह सुन रघुनंदन बोल पड़े कि वे तो अमर थे। तब मुस्कुराते हुए पवन पुत्र ने इसका उत्तर दिया, हाँ स्वामी, इसलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूं। अब वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप शीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज तिलक हो सके। हनुमान जी के मुख से ये पूरा वृतांत सुन राम जी ने पवन पुत्र को उठाकर गले लगा लिया।
वे ऐसा अविरल भक्त पाकर धन्य हो गए। श्री राम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान, आपने जो उपकार किया है वह मेरे अंग अंग में जीर्ण शीर्ण हो जाए, मैं उसे ना चुका सकूं, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जाता है। आप पर कभी कोई विपत्ति ना आए। हनुमान जी की वीरता के समान साक्षात काल, देवराज इंद्र, महाराज कुबेर तथा भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी गई। ऐसा कथन है श्री राम का। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णु वीर तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी हनुमान जी के पराक्रम से जुड़ी इस अद्भुत कथा के बारे में पता चल सके। साथ ही भविष्य में ऐसी ही रोचक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।